हम यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स को कंसिडर करते हैं जिनकी हेल्प से केवल और केवल एल्डिहाइड्स की ही प्रिपरेशन होगी। ये जो मेथड्स अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, इनकी हेल्प से हम कीटोन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, केवल एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होगी। तो फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, जिसमें कि नेम रिएक्शन कंसिडर होती है रोजेनमुंड रिडक्शन। सेकेंड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स and esters. Nitriles are those compounds which contain CN group cyanide. Next from hydrocarbons, जिसमें कि हम मिथाइल बेंजीन देखेंगे, वाटरमैन कोच रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 3 मेथड यहाँ पर हमने मेन मेथड्स को कंसीडर किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात करता हूँ या फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड्स को। दिस रिएक्शन इज नॉन एज रोजेनमुंड। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये कि आपने एक एसिड क्लोराइड ले लेना है जो कि एक एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने एसिड क्लोराइड लिया। हमने पढ़ा है CH3 COCl इज नॉन एज द असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। अब मैंने क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर लिया है या रिप्लेस कर लिया है किससे, अरीन ग्रुप से या अराइल ग्रुप से। मैंने केवल इसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, बेंजीन की रिंग लगा दी है। आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को रोजेनमुंड रिडक्शन बोलने के पीछे का रीज़न है कि ये रिएक्शन रिडक्शन की है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है। दूसरी चीज़, रोजेनमुंड रिडक्शन में रोजेनमुंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज़ किया था, और ये इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें एक पॉइजन लगाना पड़ता है। वो पॉइजन कहलाता है BaSO4। यानी कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट और पॉइजन एक साथ रखे गए हैं। कैटलिस्ट का काम था रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना, और जो पॉइजन हमने डाला है उसका काम था रिएक्टिविटी को थोड़ा सा स्लोअर डाउन करना, या फिर रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करना। होगा क्या कि ये जो असाइल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है COCl, इस पर सीधे सीधे हाइड्रोजन का अटैक कराओ। जैसे ही हाइड्रोजन का अटैक कराओगे, तुरंत यहाँ से Cl का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ HCl बनाते हुए हो जाएगा बाहर, और जो H है बचा हुआ वो इसकी जगह आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे असाइल क्लोराइड ग्रुप पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में Cl को मैंने हटाना है एक H की हेल्प से। ये मेरा H की हेल्प से ये हट गया HCl बनते हुए, और दूसरा H आकर के इसकी जगह कनेक्ट हो गया, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये जो रोजेनमुंड रिडक्शन है ये केवल बेंजल्डिहाइड के लिए है, एसिटाल्डिहाइड वगैरह के लिए इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाता है इन दी रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड था हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे और एस्टर्स की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं। नाइट्राइल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन साइनो ग्रुप, यानी कि CN ग्रुप जिनमें कंसीडर होता है। अब आपको क्या करना है, आपको SnCl2 पास करा देना है एल्काइल साइनाइड पर। इसका नाम क्या है, एल्काइल साइनाइड। इस एल्काइल साइनाइड के ऊपर आपको SnCl2 डालना है। जैसे आप SnCl2 डाल करके रिडक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन भी डाला जाएगा, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि SnCl2 प्लस H2 ये पूरा पेयर है। इस पूरे पेयर को एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर आप पास कराएंगे। जैसे ही पास कराएंगे तो ये बना देगा एक सेकेंडरी अमीन। इस नाइट्राइल ग्रुप का कन्वर्जन हो गया किसमें, सेकेंडरी अमीन में। ये रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन का प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। जो 2 हाइड्रोजन हमने डाले थे वो दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या बन गया, एक सेकेंडरी अमीन बन गया। सेकेंडरी अमीन को एसिडिक मीडियम में डाल दो। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालते हो तुरंत ही ये RCH ग्रुप इस ऑक्सीजन को कंटेन कर लेता है अपने साथ, और ये जो NH है वो दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ कनेक्ट करके बना देता है अमोनिया, बेसिक मीडियम क्रिएट कर देता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन टफ नहीं है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। पहला स्टेप, पहला प्रोसेस फ्रॉम दी नाइट्राइल्स। इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्टीफन रिएक्शन। आपको RCN के ऊपर, यानी कि सपोज मैंने लिया CH3Cl, ये मैंने लिया मिथाइल साइनाइड, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन रखनी है SnCl2 और प्लस H2। अदरवाइज आप कई जगह पर इसे ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे SN और /HCl। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों तरीके से ये सही होगा। SnHCl भी वही काम करने वाला है, SnCl2 और H2 भी वही काम करने वाला है। केवल सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि इसमें एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर यहाँ से सीधा सीधा हाइड्रोजन को बाहर कर लो। कैसे कैसे होने वाला है, ये हाइड्रोजन
ये जो CH3 था वो तो अपनी जगह पे ठीक है, यहाँ कार्बन के ऊपर भी एक H लगा दो, क्योंकि रिडक्शन की प्रोसेस है, हम रिडक्शन करा रहे हैं टिन की हेल्प से, और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर लगा दो। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 वैलेंसी दिखाता है। अब जब ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगी, सेकेंडरी अमीन क्यों है, क्योंकि NH ग्रुप प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी अमीन का ग्रुप होता है, प्राइमरी अमीन होती है NH2। अब ये जो ग्रुप बना है इसको एसिडिक मीडियम में डाल दो। एसिडिक मीडियम में जैसे ही डालते हो तुरंत 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं NH के साथ, और ये बना लेता है अमोनिया NH3, और ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाता है CH3CH के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई बाय यूजिंग स्टीफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में कंसीडर की जाती है। सेकेंड वन जो इसमें आ जाता है, एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर ही दूसरी रिएक्शन हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें एल्यूमिनियम का ब्यूटाइलेटेड कंपाउंड डालना होता है, जिसको हम आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं, या फिर DIBALH उसको लिखा जाता है। ये प्रोसेस भी रिडक्शन का ही प्रोसेस है। एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर आपको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम डालना है। डाई आइसोब्यूटाइल, देखो आइसोब्यूटाइल के लिए हमने लिखा आइसो, ब्यूटाइल के लिए मैंने लिखा BU, इस पे लिख दिया नीचे की तरफ 2, तो ये बन गया 2 यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल। फिर हमने लेना है एल्यूमिनियम, तो आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम के लिए ये मैंने लगा दिया Al, और जब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम लिखा जाता है तो उसके साथ एल्यूमिनियम और हाइफन के साथ H लिखा जाता है। ये पूरा ग्रुप कहलाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम है, पहला स्टेप तो ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, और दूसरा स्टेप ये कि इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। तो 2 स्टेप आइसोब्यूटाइलेटेड अल्कोहल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हो एल्काइल नाइट्राइल का, तो वो नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। अब ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डाल दूँ तो ये साइनो ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। यानी अगर आपने इसके ऊपर हाइड्रोजोइक एसिड रख दिया N3H, आपने इसके ऊपर KMNO4 रख दिया, तो तुरंत ही ये साइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH के अंदर। तीसरा जो प्रोसेस है, ये पहला हो गया एल्काइल नाइट्राइल से, ये दूसरा हो गया एल्काइल नाइट्राइल से, तीसरा हम ले रहे हैं एस्टर से। तो एस्टर की हेल्प से अगर मैं रिएक्शन देखूँ तो ये मेरे पास एक एस्टर की फॉर्मेशन है। COO ग्रुप जो है वो एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने एक बड़ा मॉलिक्यूल लिया है, बिगर मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर लिया है, जिसमें इधर की तरफ टोटल 10 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। आप छोटा ग्रुप लेकर के भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो मैंने सपोज ये ले लिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये मेरे पास एक एस्टर है। इस एस्टर पे मैंने यही रखा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। तुरंत ही ये वाला जो C2H5 वाला ग्रुप है ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता हुआ। बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा किसमें, CH3CHO में रीअरेंजमेंट होगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन आकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मली एस्टर्स की हेल्प से भी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट और द लास्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, हम बना सकते हैं इसको हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से। हाइड्रोकार्बन में मैंने लिया है मिथाइल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है फॉर दी एग्जाम्स, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में यहाँ से रिएक्शन पूछी जाती हैं। बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं, जिनमें पहली नेम रिएक्शन कंसिडर होती है इटार्ड रिएक्शन। एल्डिहाइड के लिए इटार्ड रिएक्शन पूरी सेटिस्फाइड कराई जाती है क्या, कि टॉल्यूइन के ऊपर आपको डालना है CrO2Cl2 क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड, या क्रोमिल क्लोराइड भी हम इसको बोल देते हैं, या क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम इसको बोल देते हैं। तो इस टॉल्यूइन के ऊपर केवल आपको ये पास कराना है विद CS2 यानी इनऑर्गेनिक मीडियम। आपको एक इनऑर्गेनिक मीडियम रखना है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना है CrO2Cl2। इंटरमीडिएट बनाइए या ना बनाइए, आप सीधा लिखिए बेंजल्डिहाइड। आप सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को कर सकते हैं कि ये जो टॉल्यूइन है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। जब मैं इसके ऊपर रखूँगा CrO2Cl2, केवल इतना काम करना है और बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप होती है। ये इसमें सबसे पहले एक रिएक्शन मैकेनिज्म करने के लिए हमें पहले एक इंटरमीडिएट क्रिएट कराना होता है।
जब इंटरमीडिएट जुड़ जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है, तो उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तब वो जा के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। बाकी रिएक्शन वैसे सिंपल है, रिएक्शन में कुछ भारी बात नहीं है, आपको केवल यहाँ रीअरेंजमेंट कराना है। आपके पास क्या है, CH3 है, आप क्या कीजिए, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह पर ये वाला जो ग्रुप है इसको कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए बस इसमें आपको एटम्स का अरेंजमेंट याद रखना है। ये जो O2Cr है उसको हमने लिखना है OCrO। जो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाने की बात कर रहे थे उस हाइड्रोजन को अंदर लिखिए और दोनों Cl को यहाँ कनेक्ट करके और बाहर की तरफ 2 लगा दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया और सीधा ये किस पे कनेक्टेड होगा, बेंजीन की रिंग पर कनेक्टेड होगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तुरंत ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, जो किसकी फॉर्मेशन हमें देता है, एल्डिहाइड की, यानी कि बेंजल्डिहाइड की। इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम इटार्ड रिएक्शन का। तो इटार्ड रिएक्शन जब कभी भी शॉर्ट नोट में आएगी लिखने के लिए आपको केवल टॉल्यूइन पे CrO2Cl2 इन इनऑर्गेनिक मीडियम डालना है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट CS2 डालना है और सीधा ये बना देना है। आपको ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन इज कि आपको टॉल्यूइन के ऊपर एनहाइड्राइड डालना है, CH3 CO CH3 CO और ये हमने रिएक्शन कराई एनहाइड्राइड की। जब हम एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स बनता है वही सेम। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको लिखना है कि टॉल्यूइन फर्स्ट रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड, CH3CO का ट्वाइस O, सेकेंडली इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिडिक मीडियम H3O पॉजिटिव। और जब आप ये रखोगे एनहाइड्राइड तो इसके साथ एक कैटलिस्ट रखेंगे हम CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे टॉल्यूइन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। तीसरी जो रिएक्शन है वो है इन दी सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन करा रहे हो तो होगा क्या कि यहाँ से एक H हटेगा और एक Cl हटेगा, HCl हो जाएगा बाहर, बचा हुआ Cl यहाँ आ जाएगा तो ये ग्रुप बन जाएगा CH2Cl और ये पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये जो CH2Cl बना है इसको हम बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा, ये जो CH2Cl है इसके अंदर से फिर से आप क्या करोगे, आप क्लोरीन डालोगे, फिर से एक H हटेगा यहाँ से, फिर से एक क्लोरीन हटेगा यहाँ से और HCl बाहर हो जाएगा, बचा हुआ क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CHCl2। जब CHCl2 बन जाए उसका करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस। कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा तुरंत ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें हम जब क्लोरीनेशन कराते हैं यानी हेलोजिनेशन कराते हैं तो हम ये तब तक कराते हैं जब तक कि हमें एक हाइड्रोजन ना बच जाए। यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप था इसमें टोटल 3 हाइड्रोजन थे, इन 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है विद यूजिंग बाय यूजिंग क्लोरीन इन दी सनलाइट। जब हमारे पास एक H बचेगा और वो बेंजल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका हमें करना है हाइड्रोलिसिस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर और वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में गाटरमैन कोच रिएक्शन। शॉर्ट नोट में ये पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। गाटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा स्टेप है कि आपको बेंजीन लेना है और बेंजीन से सीधे बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन के ऊपर एक H जो लगा हुआ है कहीं से भी कोई भी एक H हटाइए और उसकी जगह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंजमेंट करता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ HCl के पेयर के साथ, यानी ये